नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश सरकार फिलहाल बजट के आकार से ज्यादा का कर्ज ले चुकी है। ऐसे में नई सरकार के लिए वित्तीय प्रबंधन सबसे बड़ी चुनौती होगी। दोनों पार्टियों ने मुफ्त की रेवड़ियों पर जोर दिया है। सरकार बनने के बाद इन घोषणाओं को पूरा करना भी एक बड़ा चैलेंज है। दरअसल नया वित्तीय वर्ष शुरू होने तक एमपी में लगभग 3.32 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज था। इसके बाद लगातार कर्ज लेने से ये आंकड़ा 4 लाख करोड़ के करीब पहुंच चुका है। प्रदेश में नई सरकार किसी भी पार्टी की बने, लेकिन मध्य प्रदेश पर 3.85 करोड़ का कर्ज रहेगा। मध्य प्रदेश के हर नागरिक पर अभी भी 40,000 से ज्यादा का कर्ज है। हर साल मध्य प्रदेश सरकार 20,000 करोड़ से ज्यादा रुपए ब्याज के तौर पर भर रही है। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। आने वाले समय में किसी की भी सरकार बने, लेकिन वित्तीय प्रबंधन सबसे बड़ी चुनौती होगी उस पार्टी के सामने। और ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने मैनिफेस्टो में मुफ्त की रेवड़ियों का भी वादा किया है। तो ऐसे में उन वादों को भी पूरा करना होगा और जो कर्ज लगातार प्रदेश पर बढ़ रहा है उसको भी चुकाना होगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति है, क्योंकि 4 लाख करोड़ के करीब ये आंकड़ा पहुंच चुका है और हर नागरिक, एमपी के हर नागरिक के ऊपर 40,000 से ज्यादा का कर्ज है। ये जो ताजा हालात है उसके मुताबिक हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और 25 जनवरी 2023 को 2,000 करोड़ का कर्जा लिया गया। इसके बाद फरवरी में, मार्च में, जून में ये आंकड़ा बढ़ता ही चला गया। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, सबसे बड़ा चैलेंज होगा एमपी का कर्ज चुकाना है। एमपी के लोगों से जो वादे किए हैं पार्टी ने उनको भी पूरा करना है। और फिलहाल जो स्थिति है बहुत खतरनाक, 40,000 रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है हर मध्य प्रदेश वासी। वाकई में मध्य प्रदेश की स्थिति चिंताजनक है। जो वित्तीय हालत है वो बताते हैं कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक पर 40,000 रुपए से ज्यादा का कर्ज है। मध्य प्रदेश सरकार के बजट का आकार जितना है, बजट से ज्यादा का खर्च हो चुका है। यानी कि जो घोषणाएं लगातार होती रही, उन्हें पूरा करने के लिए खजाने में पैसा नहीं था, इसलिए लगातार कर्ज पर कर्ज लिया गया। जब नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है उसके ठीक पहले तक मध्य प्रदेश में 3.32 लाख करोड़ रुपए का कर्ज होता है। लेकिन अभी फिलहाल की बात करें तो यह कर्ज का आंकड़ा 4 लाख करोड़ के आसपास पहुंच रहा है। अब मध्य प्रदेश में नई सरकार बनने जा रही है। 3 तारीख को नतीजे आएंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश में नई सरकार होगी। सरकार चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा हो या फिर नई सरकार सत्ता में आए, उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती मनु वित्तीय प्रबंधन ही होने वाली है। 20,000 करोड़ रुपए सालाना मध्य प्रदेश की सरकार ब्याज चुकाती है। ये 20,000 करोड़ रुपए हैं, छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। एमपी में इस कदर घोषणाएं हुई हैं और उन्हें पूरा करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं था। जो बजट के आंकड़े हैं उनको देखिए तो सरकार एक एक दिन में 3-3 बार कर्ज लेती है। इस कदर कर्ज लिया गया है, आचार संहिता लगने से ठीक पहले तक कर्ज पर कर्ज लिया गया है। और कर्ज के बोझ तले न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश का हर एक नागरिक दब चुका है, क्योंकि जो बजट का आकार 23-24 के लिए निर्धारित है उसमें से 26% के आसपास जो बजट है वो वेतन और तमाम इन सब विषयों पर खर्च हो जाते हैं। फिर आय का जो स्रोत है वो स्रोत सीमित ही है, क्योंकि राज्यों में जीएसटी लगने के बाद आप एक्स्ट्रा कर कहीं और नहीं लगा सकते हैं। आय का स्रोत सीमित है, खर्च असीमित है और वित्तीय हालात इस कदर खराब हो रही है। डर यह है कि कहीं मध्य प्रदेश सरकार डिफॉल्टर ना घोषित हो जाए। और ऐसे में अब यह चिंता की बात है, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक पार्टियां फ्री ब्रीज पर लगातार फोकस रही हैं। पूरा चुनाव, अगर हम चुनाव का कैंपेन देखें, वचन पत्र और संकल्प पत्र देखें, तो मुफ्त की रेवड़ियों पर जो जोर रहा है, उन रेवड़ियों को कैसे जनता को ये राजनीतिक पार्टियां दे पाएंगी, ये भी चिंतित करने वाली बात है। खासतौर पर ऐसे वक्त में अगर मध्य प्रदेश की सत्ता बदलती है तो दूसरी राजनीतिक पार्टी के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती होगी सरकार चलाने के लिए। और जो कर्ज है वो छोटा मोटा नहीं है, 4 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज है और बजट से आकार से ये आंकड़ा बाहर निकल चुका है। ऐसे में निश्चित तौर पर चिंता करने की जरूरत है मध्य प्रदेश की वित्तीय हालत को लेकर।
बिल्कुल। और 4 लाख करोड़ रुपए खर्च कहां हुए हैं, यह भी तो एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्योंकि विकास के नाम पर कुछ नहीं दिखता है मध्य प्रदेश में बहुत सारी जगहों पर। देखिए, जो कर्ज लिया जा रहा है, कर्ज लेते समय जो हवाला दिया जाता है आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, विकास को बढ़ावा देना, इसी हवाले से सरकार ने हर कर्ज लिया है। लेकिन कई जगहों की, गांवों की, आदिवासी क्षेत्रों की जो तस्वीरें हैं वो बताती हैं कि विकास की दरकार है। कहीं सड़क नहीं है, तो कहीं एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, तो कहीं पुलिसिया सिस्टम मजबूत नहीं है, यानी कि जितनी पुलिस की आवश्यकता एक आबादी पर जो मानक तय किया गया वो है, वो मानक को पूरा नहीं कर पा रही है। तो निश्चित तौर पर विकास की दरकार तमाम क्षेत्रों में है। अब सवाल तमाम हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब एक ही हैं कि कर्ज लिया क्यों गया। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए। किस गतिविधि को सरकार ने बढ़ावा दिया ये समझना होगा, क्योंकि हाल ही की जो योजनाएं हैं, लाडली बहना जैसी जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं को संचालित करने के लिए भी खजाना खाली ही रहा है। इस दौरान भी सरकार लगातार कर्ज पर कर्ज लेती रही है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है मनु, क्या मुख्यमंत्री अपनी घोषणाओं को पूरा करने के लिए ये कर्ज लेते रहे? क्या बिना कर्ज के घोषणाओं को पूरा नहीं किया जा सकता था? संभवतः यही वजह है कि इतना कर्ज मध्य प्रदेश सरकार को लेना पड़ता है। और अगर हम कुछ डेट्स पर नजर डालेंगे, जो कर्ज लेने की तारीख है और जो खाते में पैसे जाने की तारीख हैं, वो बहुत कुछ रिलेट करते हैं। हालांकि ये तस्वीरें बहुत साफ नहीं हो सकती है, लेकिन वित्तीय जानकार जरूर ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश की वित्तीय हालत बेहतर नहीं है। बिल्कुल आकाश, एक और छोटा सा सवाल यह भी बनता है कि आय के स्रोत बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या किया? कर्ज तो आप लेते रहे, लेकिन मध्य प्रदेश की वित्तीय हालत को सुधारने के लिए आपने कितने आय के स्रोत बढ़ाए? देखिए, इसमें कुछ खास कोशिशें नजर नहीं आती हैं। जो राजस्व आने का जरिया है वो सीमित नजर आ रहा है, चाहे वो माइनिंग हो या फिर हम बात करें आबकारी विभाग के थ्रू या फिर अन्य माध्यमों से सरकार को जो राजस्व मिलता है, वो राजस्व का इनकम जो है वो एक सीमित है, लेकिन खर्च का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जब से जीएसटी लागू हुआ है तो बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिस पर कर को भी नहीं बढ़ाया जा सकता, और ये चुनौती हो सकती है। बिल्कुल चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। और आने वाली सरकार जो भी हो, या तो बीजेपी ही रहे या कांग्रेस हो, जो भी रहे, उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है इस वित्तीय प्रबंधन में सुधार लाना। बहुत शुक्रिया आकाश इस खबर पर जानकारी देने के लिए। आप बने रहिएगा हमारे साथ।